हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, अब आप लोगों को ये रीजनिंग का बिल्कुल फ्री बैच स्टार्ट हो चुका है। जीरो से लेकर हीरो तक आप लोगों को हर टॉपिक डिटेल में डिस्कशन होगा और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आप लोगों को मिलेंगे। तो आप हर दिन 11 बजे आप लोगों को 11 AM पे चैनल के साथ जुड़ जाना है। बिल्कुल फ्री क्लासेस आप लोगों के लिए। तो 11 बजे आप लोगों को जुड़ना है। और मैथ्स का जो अपना कोर्स है, बिल्कुल फ्री वाला कोर्स ऑलरेडी चल रहा है अपना, 1 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। तो दोनों कोर्सेज मैथ्स और रीजनिंग के वन स्टॉप सोल्यूशन आप लोगों के लिए है कि सभी चीजें यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग दोनों की यहाँ पे मिल जाएगी। आप लोग किसी भी और चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी बिल्कुल डिटेल में। बिल्कुल बिगिनर्स जो स्टूडेंट है उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी। और रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है, अगर जिसमें एक बार अपने पकड़ बना ली तो बाद में डेफिनेटली अपने मार्क्स बेहतरीन आएंगे। और रीजनिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मार्क्स आप लोगों के बेहतरीन आएंगे, और मेंस में भी आएंगे और प्री में भी आएंगे। तो आप लोगों को जितना आप लोगों का कंसेप्ट है उस चीज को सीखना है। एक बार आपने कंसेप्ट सीख लिया, फिर आप हर प्रकार का क्वेश्चन बना सकते हो। तो सिलोजिज्म्स टॉपिक के बारे में बात करेंगे। रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीजनिंग का सबसे ज्यादा गलत स्टूडेंट इसी में होते हैं, और आजकल इसका नया ट्रेंड आ रहा है कि ओनली ओनली व्यू रिवर्स लोग हर टाइप का सिलोजिज्म्स का क्वेश्चन अपने इसमें डिस्कशन करेंगे। तो आप चैनल के साथ जुड़ो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन वाला बटन प्रेस करके रखो, और उस पे जो ऑल नोटिफिकेशन है वो ऑन करो, यानी जो घंटी वाला बटन आप लोग दबाओगे उस पे ऑल पे आप लोग क्लिक कर लो, ताकि जब भी अपनी क्लास लाइव होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। ये बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं आप लोगों से, बिल्कुल फ्री है। तो आप लोग फ्री क्लासेस का आराम से पढ़िए, घर पे रहिए और घर पे पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। और पहले आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है ना सिलोजिज्म्स का, इस पे आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं। 5 क्वेश्चन प्री एग्जाम में बनते हैं। बैंक के हर प्री एग्जाम में 5 क्वेश्चन इससे बनते हैं, यानी 5 मार्क्स का टॉपिक है ये आपका। 5 क्वेश्चन आप लोगों के प्री मेंस में। और मेंस की अगर मैं बात करूं तो यही 5 क्वेश्चन मेंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब किसी में ज्यादा है, किसी में कम है। देखो एसबीपीओ की बात करूं तो 3 क्वेश्चन एसबीपीओ में देखने को मिलेंगे आप लोगों को मेंस एग्जाम में रिवर्स सिलोजिज्म्स के। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप लोग वो बना लोगे। एसबीपीओ मेंस की बात कर रहा हूं, अभी जो 2021 का एग्जाम हुआ उसमें देखने को मिले हैं, तो नेक्स्ट एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। बाकी हर प्रकार के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एसबी क्लरिकल में देखने को मिलेंगे। तो डेफिनेटली आप लोगों का प्री में भी 5 है और मेंस में भी 5 क्वेश्चन है। तो 10 नंबर आपके यहां से पक्के हो रहे हैं बैंक एग्जाम में रीजनिंग सेक्शन से। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। देखो ये वाला चार्ट आप लोगों को ढंग से देख लेना है। इस चार्ट पे अपने अभी डिस्कशन करेंगे। पहले एक बार अपने बेसिक चीजें समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले होता क्या है कि इसमें अपने को कंडीशन नंबर 1 अपने अगर डिस्कशन करें यहां पे, तो वो रहेगी कि सम ए आर बी। देखो इसका डायग्राम कैसे बनाना है, जो बैंड डायग्राम है वो आप लोगों को सीखना है। एक बार आपने बैंड डायग्राम सीख लिया तो पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से सीखना। सम ए आर बी, देखो सम ए आर बी का मतलब क्या होगा कि ये जो ए है ना, ये अपना ए हो गया, ठीक है, और ये अपना बी हो गया। तो ये जो ए का कुछ पार्ट है ना अपना, ये वाला जो पार्ट है ये बी हो रहा है। ये देखो यहां से हो रहा है ना बी। ये बोला कि सम ए आर बी, यानी सम ए आर बी मतलब कुछ ए जो है ना वो बी है। तो ये वाला ए जो है ना वो बी है, इतना ए जो है वो बी है। ये चीज आप लोगों को समझ लेनी है कि ये इतना जो ए का पार्ट बी के अंदर आ रहा है ना, वो कौन सा पार्ट है, वो बी के अंदर भी आ रहा है और ए के अंदर भी आ रहा है। तो उसका मतलब क्या होगा डायग्राम का, रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी डायग्राम की कि सम ए आर बी। नेक्स्ट देखो, अभी सिर्फ आपको समझना है ये चीज कि ऑल ए आर बी। अब देखो ऑल ए आर बी अगर आपको बोल दिया जाए, तो देखो ए का डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले, उसके ऊपर से बी का डायग्राम बना देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि ऑल ए आर बी, यानी सभी ए जो है ना वो बी है, यानी सभी ए जो है ना वो बी के अंदर है। सभी के सभी ए क्या है, बी के अंदर आ चुके हैं। तो सभी ए यानी ऑल ए आर बी, तो सभी ए क्या है, बी है। तीसरा जो अपना रहेगा तो वो रहेगा नो ए इज बी, यानी कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई ए बी नहीं है। नो ए इज बी का मतलब है ए का डायग्राम अलग बनेगा, बी का डायग्राम अलग बनेगा, दोनों का डायग्राम अलग होगा। अब इसमें दो तरह से आप रिप्रेजेंटेशन दिखा सकते हो। एक तो ये दिखा सकते हो कि आप इनके बीच में एक लाइन इस तरह से लगाओ और इधर क्रॉस का साइन लगा दो। दूसरा आप लोग इस तरह से दिखा सकते हो कि ए को इधर पे दिखाओ और ए से इस तरह का डायरेक्शन कर दो कि ये जो है ना मना का डायरेक्शन है, कि इस साइड अपने को आगे नहीं जाना है, यहां तक ही जाना है इसे। और इधर अपना बी बन जाएगा, और बी से आप लोग इस तरह का लगा दो, बी का जो डायग्राम है वो यहां तक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। तो ए और बी दोनों का आपस में मना हो जाएगा। तो आप जो आपको इजी लगे वो आप लोग कर सकते हो। तो अगर आप लोग चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो कि इनके बीच में आप लोग क्रॉस लगा दो कि दोनों का आपस में मना है,
ना तो ए बी हो सकता, ना ही बी ए हो सकता। अब ये चीज ध्यान रखना, ये रिवर्स में भी सही है। अगर नो ए इज बी है ना, तो नो ए बी, तो नो बी इज ए, दोनों सेम होंगे। देखो दूसरा इसमें क्या बनेगा कि नो बी इज ए, ये भी इसमें सही होगा। देखो अब यहां पे ए अपना, ये पूरा का पूरा बी के अंदर नहीं जा सकता। जब ये पूरा का पूरा ए बी के अंदर नहीं जा सकता, तो जो अपना बी है ना पूरा का पूरा कंप्लीट, ये बी भी ए के अंदर नहीं आ सकता। ये चीज आप लोग समझना कि ये पूरा का पूरा जो ए है ना, ये बी के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, अगर ये ए बी के अंदर नहीं जाएगा, तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट जो बी है ना, ये भी ए के अंदर नहीं आएगा। इसलिए मैंने ये डायग्राम आपको दिखाया कि इसमें दोनों का अलग अलग डायग्राम है और दोनों आपस में बना है। ये देखो, यहां से ए का बना हो गया, इधर से बी का बना हो गया। तो अब ये रिवर्स भी सही है। देखो नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है। अगर मैं बोल दूं कोई भी राम श्याम नहीं है, तो राम तो श्याम है ही नहीं, पर श्याम भी राम नहीं हो सकता। फिर उल्टा क्या होगा, कोई श्याम राम नहीं है, दोनों सही होंगे अपने। देखो नो बी इज ए, ये भी अपना इसमें सही होगा। देखो अगर ए पूरा का पूरा कंप्लीट बी नहीं है, तो बी भी ए नहीं हो सकता। ये बात आपको समझनी है कि अगर बी ए के अंदर, ए जो वो बी के अंदर नहीं जा सकता, तो बी भी ए के अंदर नहीं आ सकता, दोनों के बीच मना है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा ओनली ए इज बी। अब देखो ओनली वाला ये आजकल एग्जाम में आ रहा है, इसी का पूरा ट्रेंड चल रहा है, और एग्जाम में 3 क्वेश्चन इससे मिलेंगे ओनली वालों से आप लोगों को। प्री एग्जाम में तो 3 क्वेश्चन डेफिनेटली इसी से मिलेंगे, 2 क्वेश्चन ये ओल्ड जो पैटर्न है इस पे मिलेगा। देखो ओनली ए इज बी का मतलब क्या है? ओनली का मतलब क्या होता है? केवल। ओनली का मतलब होता है केवल। तो ओनली ए इज बी, इसको आप लोग या तो ऐसे पढ़ लो, आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा कि ऑल बी इज ए। अब देखो दोनों चीजें सही है। ओनली ए इज बी जब भी दिया हो आप लोगों को करना क्या है, देखो जब भी आप लोगों को दिया होगे ओनली ए इज बी, आप लोग ये पढ़ो इसको कि ऑल बी इज ए, क्योंकि आप लोगों के लिए इजी बन जाएगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि ऑल बी इज ए। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? देखो बी का इस तरह से डायग्राम बनेगा, उसके ऊपर से ए का डायग्राम बनेगा। या तो आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो कि ओनली ए है इज बी, तो जो बाद वाला है ना उसके ऊपर से पहले वाले का डायग्राम बना दो, इसे ए का डायग्राम बना दो, जैसे यहां पे बनाया अपनों ने। या आप इसका इस तरह से भी याद रख सकते हो कि ऑल बी इज ए, यानी सभी के सभी जो बी है ना वो ए है। ये चीज भी आप याद रख सकते हो। तो दोनों आप लोग देख लेना, जिस हिसाब से आप लोगों को इजी लगे वो चीज आपको याद रखनी है। इजी वाला ये लगेगा आप लोगों को कि जब भी बोले कि ओनली ए इज बी, यानी केवल ए बी है, तो उसका मतलब क्या है कि ऑल बी इज ए, ऑल बी इज ए। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें एक टर्म और आती है कि ओनली फ्यू ए इज बी। अब देखो ओनली फ्यू अलग है, ओनली वाला अलग है। ओनली वाला कंसेप्ट यहां पे आप लोगों ने सीखा कि ओनली ए इज बी लिखा है, तो जो सभी बी है ना वो ए होंगे। अब यहां पे ओनली फ्यू लिखा है, यानी केवल कुछ। ओनली का मतलब क्या होता है? ओनली का मतलब होता है केवल, और फ्यू का मतलब होता है कुछ। तो केवल कुछ ए बी है, केवल कुछ ए क्या है? बी है, यानी ओनली फ्यू ए इज बी। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? देखो यहां पे ए आ जाएगा अपना, और यहां पे अपना बी आ जाएगा, और ये जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट, ये कौन सा होगा? ये वो पार्ट होगा जो बी के अंदर आ रहा है, ए का पार्ट, यानी ओनली, ओनली फ्यू ए इज बी। तो इतना इतना ए जो है ना वो बी हो जाएगा। अब बाकी के बारे में अपने को पता नहीं है। अब देखो जो ए का इतना पार्ट है ना ये बी के अंदर अपना आ गया, अब बाकी का जो पार्ट बचा हुआ ना ए का, जो बाकी का अपना पार्ट है ए का, ये वाला जो पार्ट है बाकी का, तो इस पार्ट के बारे में अपने को नहीं पता है कि ये बी होगा नहीं होगा, कुछ नहीं पता अपने को इसके बारे में। सिर्फ इतना पता है कि ये जो ए है ना इतने वाला, ये ए तो बी है, बाकी के ए के बारे में अपने को पता नहीं है। अब इसमें कंडीशन क्या बनता है कि इसमें कुछ तो ऐसा होगा, थोड़ा सा ए का पार्ट ऐसा होगा जो बी कभी भी नहीं होगा। कितना पार्ट होगा? थोड़ा सा पार्ट होगा ए का जो कभी भी बी नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें ओनली ए इज बी है ना, तो ये इतना पार्ट तो अपना क्या हो रहा है? बी हो रहा है ए का। बाकी का पार्ट के बारे में अपने को पता नहीं है, मतलब ये पार्ट इसका ए नहीं, ए का जो पार्ट है वो बी नहीं होगा। ये पार्ट क्या, ए का जो पार्ट है वो क्या नहीं होगा? बी नहीं होगा। समझ में आया? इसका एक और क्या बनता है, फ्यू ए इज नो बी।
देखो कुछ ए जो है ना वो बी नहीं है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा? यहां पे ए है, ये जो पार्ट है ना ए का, ये मना है किसके साथ? बी के साथ। अब देखो मना वाला मैंने आपको बताया था ना, ये वाला, इसमें मना के लिए पूरा कंप्लीट डायग्राम है, इधर भी कंप्लीट डायग्राम है, और बीच में क्रॉस का साइन है। और इधर देखो फ्यू ए, यानी फ्यू का मतलब कुछ ए जो वो बी नहीं है, तो ये इतना ए जो है ना वो बी नहीं है। कितना ए? ये जो इतना ए है ना ये बी नहीं है, तो इतना ए लगा के और मैंने क्रॉस का साइन लगाया। अब इसको आप लोग ये मत समझना कि पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं है, आपको ये समझना है कि ओनली लगाया हमने, तो यहाँ पे इतना पार्ट आपको इस तरह से बनाना है और उसके बाद क्रॉस साइन लगाना है, तो आप लोगों के लिए इजी रहेगा कि कुछ जो पार्ट है ना एक वो बी नहीं है। और इसमें क्या रहेगा आपका कि पूरा का पूरा ए बी नहीं है। अब ये जो ओनली फ्यू ए इज बी, ये आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। अब अपने आगे इस पे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे तो और ज्यादा क्लियर चीजें आप लोगों को समझ में आएगी। एक बार और बता देता हूं आपको कि ओनली फ्यू ए इज बी, इसमें सबसे ज्यादा डाउट रहता है स्टूडेंट को। अब ओनली ये देखो इतना जो है ना ए का पार्ट, ये अगर बी हो गया तो ये बाकी का पार्ट ए का जो है ना ये बी नहीं होगा। अब इसमें देखो कंक्लूजन जब भी आपको मिलेगा, फर्स्ट कंक्लूजन मान लेते हैं कि ऑल ए इज बी इज पॉसिबिलिटी। देखो अभी सिर्फ समझना है इस चीज को आप लोगों को, यानी ओनली ए इज बी को पॉसिबिलिटी है, इसको सिर्फ समझना है आप लोग, और कुछ नहीं करना, सिर्फ देखो आप इसको। तो यहां पे सभी का सभी ये बोल रहा है कि ए जो है ना वो बी के अंदर जा सकता है क्या? ये जो ए है ना यहां से उठा के मैं इसमें रख सकता हूं क्या? तो ये जब भी आप लोगों से ऐसे पूछा जाएगा तो आप लोगों का आंसर होगा गलत। आप लोगों को क्या करना है कि नहीं रख सकता मैं कंप्लीट ए को बी के अंदर नहीं रख सकता, यानी इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी अपनी गलत होती है। आगे अपने कंप्लीट सीखेंगे पॉसिबिलिटी वगैरह क्या होता है, सिर्फ एक बार आप लोगों को समझाने के लिए आप लोग इसको समझो। नेक्स्ट देखो ऑल बी इज ए इज पॉसिबिलिटी, यानी सभी का सभी बी जो है ना वो ए हो जाए, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है? तो देखो कंप्लीट जो ये वाला है ना बी, ये बी यहां का पार्ट तो है ही है ए बी, बाकी जितना भी बी है ना ये ए हो सकता है, पूरा का पूरा कंप्लीट क्या हो सकता है? ए हो सकता है। पूरा का पूरा कंप्लीट ये बी का पार्ट जो वो ए के अंदर जा सकता है और ये ए हो सकता है। तो ये दोनों चीज आपको समझने होनी चाहिए, ये अपना सही होगा। दो यहां पे कंक्लूजन अपनों ने लिया कि कंप्लीट ए को मैं बी के अंदर रख सकता हूं क्या? तो कंप्लीट ए को मैं बी के अंदर नहीं रख सकता। दूसरा कंक्लूजन है कि थोड़ा सा अगर ए का पार्ट बी के अंदर आ रहा है, यानी ओनली फ्यू आ रहा है, तो मैं कंप्लीट बी को ए के अंदर रख सकता हूं क्या? तो कंप्लीट बी को ए के अंदर रख सकता हूं। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। एक इसमें आप लोगों को कंडीशन और मिलती है कि एटलीस्ट सम ए इज बी। तो इसमें कुछ नहीं करना होता, इसमें करना क्या होता है, जो एटलीस्ट लिखा है ना इधर पे, ये जो एटलीस्ट लिखा है इसको आप लोग भूल जाओ, इसको ये समझो ये लिखा ही नहीं है यहां पे, क्योंकि ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए होता है। तो सम ए इज बी, सम ए इज बी, सिर्फ इतना पढ़ना कि कुछ ए बी है। सम ए इज बी का डायग्राम अपने देख चुके हैं पहले, ये वाला डायग्राम है, ये वाला डायग्राम आप लोगों ने देख लिया। तो जब भी एटलीस्ट लिखा हो ना तो इस वर्ड को आप लोग कट कर दो, इस वर्ड को देखना ही मत, डायरेक्ट देखना कि सम ए इज बी है तो कुछ ए बी है, तो इसका डायग्राम पहला डायग्राम अपना है। अब इसमें कुछ और भी चीजें आपको बता देते हैं। देखो इसमें अब मोस्टली टाइम पे आप लोगों को क्या दिया होता है, जब भी आप लोगों को 1 से 99% तक कुछ भी दिया हो सकता है स्टेटमेंट के अंदर, उसको क्या मानेंगे? सम ए आर बी। यहां पे आपको मोस्टली भी दिया हो सकता है, मोस्टली वर्ड भी बहुत बार होता है कि अधिकतर ए बी है, 55% ए बी है, 45% ए बी है। उस सभी का मतलब क्या होता है कि सम ए आर बी, यानी कुछ ए जो है ना वो बी है, यही मतलब होता है उसका। ठीक है, अगर बोल दे आपको कि 100% ए इज नॉट बी, 100% ए इज नॉट बी, यानी 100% ए बी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कंप्लीट ए बी नहीं है। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी, ये इसका बेसिक है। आगे अपने पॉसिबिलिटी वगैरह पे बात करेंगे कंप्लीट। अभी अपने कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाओ और देखो कितनों का आंसर आता है। इसमें देखो मैं ऑप्शंस मैंने नहीं रखे हैं, पर अगर पहला आप लोगों का कंक्लूजन सही है और पहला कंक्लूजन अगर फॉलो कर रहा है तो अपना ऑप्शन 1 रहेगा, अगर दूसरा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है तो ऑप्शन 2 रहेगा, अगर आइदर आ रहा है यानी आइदर आ रहा है तो अपना तीसरा कंक्लूजन रहेगा, अगर नाइदर आ रहा है तो अपना फोर्थ कंक्लूजन रहेगा, अगर अपना बोथ आ रहा है तो 5 नंबर अपना आंसर रहेगा। तो आंसर आपको इस हिसाब से करने हैं 1 2 3 4 5 कि दोनों सही है, केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकंड सही है, आइदर का मतलब है या तो एक सही है या दो सही है।
या नाइदर है आपका, कोई भी सही नहीं है, ये आपका इधर पे लगा देना है बोथ, यानी दोनों सही है। अब इसको बनाते हैं, देखो इनका डायग्राम। नो एयर इज वाटर, देखो नो एयर, एयर आ गया अपना यहाँ पे और वाटर आ गया इधर। तो आप लोगों को बोला है कि इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, अपने क्रॉस साइन लगा देंगे कि नो एयर इज वाटर, ठीक है। नो फायर इज एयर, कोई भी फायर भी एयर नहीं है, तो फायर का डायग्राम इधर बनेगा अलग से, और फायर और एयर के बीच में अपने क्रॉस का साइन लगा देंगे। आप दोनों तरह से रिप्रेजेंटेशन दिखा सकते हो, क्रॉस का साइन से और उस तरह के से भी। अब देखो इनके कंक्लूजन पढ़ते हैं अपने, दोनों कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है। देखो नो वाटर इज फायर, कोई भी वाटर जो है ना वो फायर नहीं है। अब देखो यहां पे अपना फायर है, ये अपना फायर है इधर पे, इतना इतना अपना फायर है, और यहां पे वाटर, इन दोनों का कोई रिलेशन आपस में है क्या? इन दोनों का रिलेशन बन रहा है कहीं पे? इनका तो कोई रिलेशन ही नहीं है आपस में, क्योंकि देखो एयर यहां पे आ गया, अब एयर के साथ फायर का रिलेशन है, एयर के साथ वाटर का रिलेशन है, पर इन दोनों का डायरेक्ट कोई रिलेशन है क्या? फायर और वाटर का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। जब इनका कोई रिलेशन नहीं है और अपने से अगर डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ ले, जैसे इसने पूछा कि नो वाटर इज फायर, तो अपने को नहीं पता, क्योंकि अपने को कोई रिलेशन ही नहीं दिया और अपने को पता ही नहीं, और ना वो अपने से कोई पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, कोई संभावना भी अपने से नहीं पूछ रहा। तो अगर डायरेक्ट अपने को स्टेटमेंट दिया हो तो वो स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि अपने को नहीं पता कि ये फायर वाटर होगा या नहीं होगा, अपने को कुछ नहीं पता, अपने को इन दोनों के बीच में रिलेशन ही नहीं पता। अपने को डायरेक्ट रिलेशन होनी चाहिए इन दोनों के बीच, वो है ही नहीं अपने पास। और एयर से देखेंगे तो भी एयर अपना अलग स्टेटमेंट बना रहा है फायर के साथ, और एयर अपना वाटर के साथ अलग स्टेटमेंट बना रहा है। नेक्स्ट देखो ऑल फायर इज वाटर, अब देखो ऑल फायर, अब ये देखो पूरी की पूरी जो फायर है वो वाटर है क्या? ऑल फायर इज वाटर, तो वही कंडीशन है कि फायर और वाटर का तो आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो अपने बता ही नहीं सकते, ना कोई यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, तो डायरेक्ट स्टेटमेंट है। डायरेक्ट स्टेटमेंट अगर गलत हो रहा है अपना, तो डायरेक्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा दोनों के दोनों। अब अपना आंसर क्या बनेगा वो देखो, दोनों कंक्लूजन गलत है तो नाइदर आंसर बनेगा, 4 नंबर अपना आंसर बनेगा, ना तो पहला सही है ना दूसरा सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये वाला आप लोग जल्दी से बनाओ, इसमें भी वही ऑप्शन यही रखने अपने को 1 से 5 तक, कि अगर पहला सही है तो पहला हो जाएगा, अगर दूसरा सही है तो दूसरा हो जाएगा, अगर आइदर है तो तीसरा हो जाएगा, नाइदर है तो चौथा हो जाएगा, और बोथ है तो 5वां ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो ऑल कोट्स आर टेबल, ऑल कोट्स आर टेबल, देखो सभी के सभी कोट्स क्या है? टेबल है। ऑल टेबल्स आर ट्रेन्स, जो टेबल्स है ना उनके ऊपर से डायग्राम बन जाएगा किसका? ट्रेन्स का। और ऑल ट्रेन्स आर बसेस, जो सभी की सभी अपनी ट्रेन है वो क्या हो जाएंगी? बसेस हो जाएगी, तो ये अपनी बसेस हो जाएगी, ठीक है। कंप्लीट आपका यहां पे हो चुका है। अब अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। पहला कंक्लूजन देखो, ऑल टेबल आर बसेस, देखो ऑल टेबल आर बसेस, कि सभी की सभी जो टेबल है, टेबल कहां पे है? टेबल तो यहां पे है, क्या ये बसेस हो रही है क्या? क्या सभी की सभी टेबल बसेस हो रही है? ऑल टेबल आर बसेस, देखो ये अपना टेबल है और ये टेबल कहां पे आ रहा है? इस बसेस के अंदर ही तो आ रहा है, पूरा कंप्लीट ये बसेस है और इसके अंदर ही तो आ रहा है। तो ये बोला कि ऑल टेबल आर बसेस, तो ये टेबल बसेस के अंदर आ रहा है, तो अपना आंसर होगा हाँ आ रहा है, सही है। जैसे मान लो अगर आपसे कोई पूछे कि जो राजस्थान है ये राजस्थान क्या इंडिया के अंदर आता है, तो आपका आंसर क्या होगा? हाँ इंडिया के अंदर आता है। और यही चीज यहाँ पे है, अगर मैं डायग्राम में दे दूं कि ये राजस्थान इंडिया के अंदर आता है, तो आपका आंसर क्या होगा? हाँ आता है। और वैसे भी अगर डायरेक्ट पूछूं तो भी आता है इंडिया के अंदर। तो वही चीज है कि ये जो टेबल है ना, ये टेबल बसेस के अंदर आ रहा है, यानी इस डायग्राम के अंदर आ रहा है। इसका जो एरिया है ना बसेस का, वो कंप्लीट ये वाला एरिया है बसेस का, ये वाला एरिया बस का कंप्लीट, इसके अंदर ये सभी आ रहे हैं, तो पहला अपना सही हो जाएगा। दूसरा देखो ऑल ट्रेन्स आर टेबल्स, सभी के सभी जो ट्रेन है ना वो टेबल है क्या? देखो सभी के सभी ट्रेन, ये वाले जो ट्रेन है ना ये टेबल हो रहे हैं क्या? टेबल तो ट्रेन के अंदर आ रहा है। अब देखो अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो राजस्थान है ये इंडिया के अंदर तो आ रहा है, क्या इंडिया राजस्थान के अंदर आ रहा है? पूरा का पूरा इंडिया जो वो राजस्थान के अंदर तो नहीं आ रहा, ये तो यूपी में भी आ रहा है, बिहार में भी आ रहा है, गुजरात में भी आ रहा है, दिल्ली में भी आ रहा है, तो ये तो अपना गलत हो जाएगा डायरेक्टली। देखो ये जो ट्रेन है ना इसका एरिया कितना है? ट्रेन का एरिया तो इतना है, ये देखो ट्रेन का एरिया, ये वाला ट्रेन का एरिया है, पर जो टेबल का एरिया है ना, टेबल का एरिया तो उसके अंदर है, लिमिटेड है, यहाँ पे ट्रेन के अंदर ही लिमिटेड है, इतना ही एरिया है। तो ऑल ट्रेन आर टेबल, क्या सभी की सभी ट्रेन जो वो टेबल है क्या? नहीं है। ये डायग्राम देखो कि सभी की सभी इंडिया जो वो राजस्थान है क्या? नहीं है। पर सभी का सभी राजस्थान तो इंडिया है, यानी सभी से सभी टेबल तो ट्रेन हो सकते हैं पर ट्रेन टेबल नहीं होगी। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, ये बनाइए आप लोग जल्दी से।
तो इसके अगर ऑप्शन की मैं बात करूं तो अपना पहला सही हुआ था, तो 1 नंबर अपना ऑप्शन आ जाएगा। इसमें देखिए डायग्राम बनाते हैं इसका कि सम मोबाइल आर कंप्यूटर्स। देखो यहां पे ये मोबाइल है कुछ, सम मोबाइल आर कंप्यूटर्स, तो ये अपना कंप्यूटर हो गया, कुछ मोबाइल। सम कंप्यूटर आर कैलकुलेटर, तो कुछ कंप्यूटर जो है वो क्या हो जाएगा, कैलकुलेटर हो जाएगा। और सम कैलकुलेटर आर फोन्स, तो कुछ कैलकुलेटर क्या हो जाएगा, अपना फोन हो जाएगा। अब देखो इसमें पहला कंक्लूजन क्या है, सम फोन्स आर कंप्यूटर्स, यानी कुछ फोन जो वो कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर कहां है, कंप्यूटर यहां पे, ये कंप्यूटर है अपना, ये कैलकुलेटर है। तो कंप्यूटर का डायग्राम मेरा इधर है, फोन का डायग्राम इधर है। देखो कंप्यूटर का डायग्राम इधर है, फोन का डायग्राम इधर है। सम फोन्स आर कंप्यूटर, क्या कुछ फोन जो है वो कंप्यूटर हो सकते हैं। कुछ का डायग्राम आप लोगों को मैंने बताया था कि कुछ ए बी है, तो डायग्राम कैसे बनेगा, ए से बनेगा, और ये ए का पार्ट बी के अंदर आएगा। क्या कंप्यूटर का पार्ट फोन के अंदर जा रहा है क्या, कंप्यूटर का ये पार्ट तो कैलकुलेटर के अंदर जा रहा है, और ये फोन का पार्ट कैलकुलेटर के अंदर आ रहा है, पर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है दोनों के बीच में। कंप्यूटर का कोई भी पार्ट फोन के साथ रिलेट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया, अपना स्टेटमेंट गलत हो गया। इसने पूछा कि सम फोन आर कंप्यूटर, क्या कुछ फोन कंप्यूटर है क्या, नहीं है। दूसरा देखो, सम कंप्यूटर आर मोबाइल, कुछ कंप्यूटर जो है वो मोबाइल है क्या। अब ये क्या पूछ रहा है कि कुछ कंप्यूटर मोबाइल है क्या। अब देखो यहां पे कि सम ए आर बी, तो कुछ ए बी है, तो कुछ ए बी का मतलब दोनों कहीं ना कहीं रिलेशन बना रहे हैं आपस में। और सम कंप्यूटर आर मोबाइल, तो कुछ कंप्यूटर जो मोबाइल है, क्या ये यहाँ पे रिलेशन बना रहे हैं ना, कुछ कंप्यूटर मोबाइल है। ये देखो पहला स्टेटमेंट था सम मोबाइल्स आर कंप्यूटर, तो यहाँ पे कुछ मोबाइल जो वो कंप्यूटर है, ये रिलेशन अपना यहाँ पे बना रहे हैं, तो अपना दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब देखो अपना आंसर क्या बनेगा, दोनों सही है तो 5 नंबर आंसर बन जाएगा, अगर दूसरा सही है तो ओनली 2 नंबर आंसर बनेगा अपना, 2 आंसर 2 बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये बनाओ जल्दी से। अब इसका डायग्राम देखो कि सम डेस्क्स आर टेंट्स, देखो कुछ जो डेस्क है ना, कुछ डेस्क जो है वो क्या है, टेंट है, तो यहां पे टेंट बन जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला, सम टेंट्स आर रिवर्स है, कुछ टेंट जो है वो क्या है, रिवर्स है, ठीक है रिवर होगी। ऑल रिवर्स आर पॉन्ड, यानी सभी के सभी जो रिवर है ना वो क्या है, पॉन्ड्स है, ठीक है। अब अपना कंक्लूजन देखो, फर्स्ट कंक्लूजन देखो इसमें कि सम पॉन्ड्स आर टेंट्स, कि कुछ जो पॉन्ड है ना वो टेंट है गया, कुछ पॉन्ड जो वो टेंट है गया। कुछ का जब भी दिमाग में आए तो ये डायग्राम याद रखना कि कुछ ए बी का मतलब होता है कि थोड़ा सा ए बी के साथ रिलेशन बना रहा है। तो क्या पॉन्ड और टेंट का रिलेशन बन रहा है, देखो टेंट ये है और पॉन्ड वाला डायग्राम ये है, तो इन दोनों के अंदर ये कॉमन आ रहा है इतना पार्ट, पॉन्ड के अंदर भी कॉमन आ रहा है, टेंट के अंदर भी कॉमन आ रहा है, तो मतलब कुछ जो पॉन्ड है वो टेंट है और कुछ टेंट जो है वो पॉन्ड है, तो ये अपना पहला सही हो जाएगा, पहला कंक्लूजन अपना सही हो जाएगा। दूसरा देखो, सम पॉन्ड्स आर डेस्क, क्या कुछ पॉन्ड जो वो डेस्क है क्या। अब कुछ का मतलब आपको पहले ही बता रखा है कि कुछ ए जो बी है, मतलब ए का कुछ डायरेक्ट रिलेशन होगा बी के साथ और थोड़ा सा पार्ट ए का बी के अंदर आएगा। क्या सम पॉन्ड आर डेस्क, क्या डेस्क का और पॉन्ड का कहीं पे डायरेक्ट रिलेशन है, कहीं पे डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं, तो अपने ये गलत हो जाएगा, तो ओनली फर्स्ट से अपना सही हो जाएगा। तो स्टेटमेंट के अंदर अपना आंसर क्या आएगा, ओनली फर्स्ट। नेक्स्ट देखो, जल्दी से बनाओ इसको। चीजें अगर क्लियर हो रही है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, और लाइक शेयर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो सभी जगहों पे, बिल्कुल आप लोगों को बेसिक से चीजें सिखाई जा रही है यहाँ पे। सम पेन्स आर बुक्स, देखो कुछ पेन्स जो है वो बुक्स है, तो ये पेन है अपना, ठीक है, और कुछ पेन क्या है, बुक है, तो ये इतना पार्ट पेन का अपना बुक हो गया। और ऑल बुक्स आर पेंसिल, जो सभी की सभी बुक है वो क्या है, अपनी पेंसिल है। और ऑल पेंसिल आर जार, यानी सारी की सारी जो पेंसिल है वो क्या हो जाएगी, अपनी जार हो जाएगी, ठीक है, जार्स हो जाएगी। अब अपने देखते हैं कंक्लूजन, ऑल बुक्स आर जार्स, देखो सारी की सारी जो बुक्स है वो जार है क्या, इसका मतलब क्या है कि बुक्स का जो डायग्राम होगा ना वो जार के अंदर आएगा। तो देखो बुक्स का डायग्राम तो जार के अंदर आ रहा है पूरा का पूरा। जार का एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया जार का, ये वाला एरिया जार का, तो ये कंप्लीट एरिया जार का है, और बुक्स का एरिया तो इतना ही है अंदर अंदर, तो ऑल बुक्स आर जार, तो अपना पहला कंक्लूजन यहाँ पे सही हो जाएगा। सम पेन्स आर पेंसिल, क्या कुछ पेन जो वो पेंसिल है। कुछ पेन के लिए आपको बोला है कि ए बी वाला डायग्राम आप लोग याद रखो कि कुछ ए का पार्ट बी हो रहा है, तो सम पेंसिल पेन्स आर पेंसिल, क्या कुछ पेन का पार्ट पेंसिल के अंदर जा रहा है, तो ये वाला पार्ट देखो, पेन पेंसिल अपनी इधर पे है, ये वाला जो पार्ट है ना कंप्लीट, ये पेन और पेंसिल के साथ कॉमन हो रहा है, तो ये पेन का पार्ट पेंसिल के अंदर जा रहा है, तो
कुछ पेन जो वो पेंसिल हो रहे हैं, तो ये वाला पेपर सही हो जाएगा, यानी बोथ आर ट्रू, तो 5 नंबर अपना आंसर बन जाएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में अपने मिलते हैं पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन के साथ, और उसके बाद वीडियो में अपने ओनली फ्यू वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो डेली 11 बजे जुड़ना मत भूलना चैनल के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। सेशन अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक्स गाइस।